हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। अभी कुछ दिन पहले हमने आंगनबाड़ी के विषय में आपको अपडेट किया था, मतलब दिया था अपडेट एक, जो कि हमने आपको उसमें सारी चीज़ें आपसे, अगर एज की बात हो या फिर आपकी सैलरी की बात हो या क्वालिफिकेशन की बात हो, वो सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी। ठीक है, हालांकि उस समय ये था कि सितंबर में ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, लेकिन अब वो चीज़ें कोई हमारे घर की नहीं है भाई। गवर्नमेंट ने जैसा बोला वो वैसा हमने आपको बताया। ठीक है, तो उसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। तो अगर आप चाहते हो आंगनबाड़ी भर्ती के विषय में कुछ और तत्व जानना, तो आप हमारी उस वीडियोस को देख सकते हो जाके। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका शेयर कर दूंगी। लेकिन बात आती है कि अभी कुछ जिलों में ये विज्ञप्ति जारी हुई है, ठीक है ना। उसके लिए आप यूपी आंगनबाड़ी की साइट पे जाएंगे, और यदि यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप अपने पास के कैफ़े जा सकते हैं और आप अपने शहर का पता कर लीजिएगा। मेरा मतलब क्या है, मैं आपको जानकारी देना मेरा यहाँ पर काम है। ठीक है, देख लीजिए जाके इसी साइट पे आप जाएंगे, देखेंगे, या तो खुद से चेक कर लीजिए कि आपके शहर में आई है या नहीं आई है। ठीक है, ये काम आप खुद करेंगे। बकाया हम विज्ञप्ति आपको दिखा देते हैं। ठीक है, विज्ञप्ति हम आपको दिखा देते हैं, कुछ काम आपको स्वयं करने पड़ेंगे। नोटिफिकेशन अगर आपको मिलेगा कहाँ, तो वो मिलेगा इसी आंगनबाड़ी की साइट पे। ठीक है, जो कि मैं आपसे यहाँ पर मतलब आपको यूपी आंगनबाड़ी जो है भर्ती.in करके आप सर्च करोगे, आपको गूगल पे ये साइट मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अपनी विज्ञप्ति पे। आप यहाँ पर जाकर इसको चेक कर सकते हैं कि आपके शहर में कहाँ कहाँ ये भर्ती आई हुई है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपनी विज्ञप्ति की बात जो कर रहे थे। ये रही आपकी जो विज्ञप्ति है, निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश की भर्ती है, क्योंकि इसलिए उत्तर प्रदेश लखनऊ। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं, इसको देख लीजिएगा आप आराम से। 20/9/2024 को ये आई है। ठीक है, तो इसी के आसपास आप चेक कर लीजिएगा कि आपके यहाँ आई है या नहीं आई है। तो यहाँ पर जो भी दिया है आप एक बार पढ़ सकते हैं उसको। इसमें दिया है जिसमें विभाग में मैन पावर की अत्यधिक कमी है, मतलब जहाँ भी अत्यधिक कमी है इन लोगों की, ठीक है ना, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की, तो वहाँ पर इनकी भर्ती 44 जनपदों में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं की भर्ती प्रक्रिया हेतु समय सारणी यहाँ पर निर्धारित करते हुए, ठीक है, 31 जनपदों में भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जानी है। उनकी भर्ती प्रक्रिया हेतु भी समय सारणी निर्धारित करते हुए भर्ती की कार्रवाई मिशन मोड में पूर्ण कराने हेतु अपेक्षा है। मतलब कितने में हो गई है? 44 में तो हो गई है। ठीक है, जारी हो गई है विज्ञप्ति है, और 31 जनपद अभी बचे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें हो सकता है आपका जनपद हो जिसमें जारी हो गई हो, तो एक बार इसको चेक कर लीजिए। नहीं तो अगर मैं देख लेती हूँ, अगर, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा मेरे पास भी टाइम का प्रॉब्लम है, मुझे भी बहुत सारे काम ऑनलाइन ऑफलाइन और घर के सभी काम करने होते हैं। ठीक है, तो बस जानकारी मैंने आपको दे दी है, थोड़ी मेहनत आपको भी करनी चाहिए, है ना, एज अ स्टूडेंट या जो भी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर क्या क्या दिया है? मिशन मोड पूर्ण करने के मतलब यह है कि हाँ, मतलब थोड़ा तेज़ी से ये काम किया जाएगा। 44 जनपदों में जहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के रिक्त पदों की विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है, उनके लिए समय सारणी जो है वो देख लेते हैं क्या है, इसको देख लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, क्योंकि हम आपको एकदम सही ऑथेंटिक न्यूज़ लेकर आते हैं। आंगनबाड़ी की वो न्यूज़ आई थी, मैंने तभी वीडियो बनाई, इसके बाद मैंने कोई एक्स्ट्रा वीडियो आंगनबाड़ी पे नहीं बनाई कि मैं आपको रोज़ रोज़ परेशान करूं, ठीक है, बेवजह। तो आज ये मुझे विज्ञप्ति दिखी तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इस चीज़ में मैंने कम से कम 1 घंटा गंवाया शहर खोजने में कि कौन कौन से शहर में आई, तो बच्चों मुझे नहीं मिल पाया। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और मैं कोशिश करूँगी फ्री हो जाऊँ थोड़ा, कि अगर मुझे ही लिस्ट मिल जाती है कि किन किन शहरों में आई है, तो क्या है, क्योंकि गूगल जो है ना बच्चों, ज्ञान का सागर है। ठीक है, ज्ञान का सागर है, उसमें से मोती ढूंढना पड़ता है। अगर आप एक चीज़ सर्च करते हो तो उसके बदले में ना जाने कितनी पुरानी चीज़ें आ जाती हैं, मतलब पुरानी विज्ञप्तियाँ निकल के आने लगी, लेकिन नई नहीं मिली। तो मैंने आपके लिए प्रॉपर समय दिया, लेकिन मुझे चीज़ नहीं मिल पाई। तो मैं कोशिश करती हूँ ये कहाँ पर है ढूंढने की, अगर मिल जाता है तो मैं आपको जरूर शेयर करूँगी। ठीक है, तो इस प्रक्रिया का विवरण देख लीजिएगा। जनरेट कितने दिनों में करना है इस पोर्टल पर? 15 दिन में होगा, और व्यवस्था अनुसार जो मेरिट के आधार पर चयन की प्रक्रिया आपकी मात्र 7 दिन में पूरी कर ली जाएगी। सैलरी बहुत बेशक अच्छी नहीं है, 10,000 है, 11,000 है, जो भी है आपकी 10,313 सैलरी है। लेकिन बात ये होती है आज के समय में बेरोजगारी बच्चों इतनी है कि आपको जो भी जैसा भी अगर आपके आसपास एरिया में अगर ये मिल जाती है, तो ये समझो 10,000 भी बुरे नहीं है। ठीक है ना, जो 2-2, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार के लिए हम लोग स्कूल में भागे भागे घूम रहे हैं, उससे बेहतर है कि अगर हम 10,000 रुपये घर बैठे, मतलब घर बैठे का मतलब तो नहीं है, काम तो इसमें करना पड़ेगा, लेकिन ये है कि हाँ, आसपास आपको अपने जनपद में जाना पड़ेगा। ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात को? तो 10,000 भी बुरे नहीं, और अपना टाइम टू टाइम तैयारी अपनी करते रहो एक अच्छी जॉब के लिए, तो इसमें बुराई कुछ नहीं है। तो 7 दिन में ही मात्र इसको, मतलब जहाँ पर ये चीज़ लागू हो गई है जिस भी शहर में, तो वहाँ आपको बहुत जल्दी ये नौकरी मिलने वाली है। ठीक है, और जहाँ अभी नहीं, अभी विज्ञप्ति आई है, वहाँ थोड़ा टाइम लगेगा, कम से कम 2 महीने का टाइम, 2.5 महीने का वहाँ पर लगेगा। ठीक है, और ये आपकी 1-1.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगी।
अब आपके जो भी है डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गए आपके। अब यहाँ पर क्या होगा, जो चयनित अभ्यर्थी होंगे उनके अभ्यर्थियों को डाउनलोड करने में, सत्यापन करने में कितना, मतलब एपीआई के द्वारा ही सत्यापित कराने होते हैं, तो 15 दिन का समय आपका इधर जाएगा, ठीक है। और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी पोर्टल पे देने होंगे, जिसमें 7 दिन का समय लगभग लगेगा, ठीक है। तो कुल दिन 44, मतलब 1.5 महीने में आपको ये नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। तो 1.5 महीने में कोई 10,000 की नौकरी भी आसपास में मिल जाती है, मेरे हिसाब से ख़राब नहीं है, ठीक है। प्रत्येक के शेष 31 जनपदों में जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पदों की विज्ञप्ति प्रकाशित नहीं की गई है, उनके लिए समय सारणी का निर्धारण, मतलब जिन शहरों में नहीं आई है एक बार वो भी देख लें, परेशान ना हो। 7 दिन, ठीक है, 7 दिन इसमें पोर्टल पर डालने में लगेगा अभी इन लोगों को। उसके बाद जो आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे उसमें 21 दिन का समय लगेगा, है ना, फिल करने का भी समय दिया जाएगा। उसके बाद ओटीपी के आधार पर पोर्टल पर ब्रॉडशीट जनरेट करने का 15 दिन का समय। उसके बाद शासनादेश द्वारा दी गई व्यवस्था अनुसार मेरिट को भी आधार पर चयन प्रक्रिया में 7 दिन का समय इसमें भी जाएगा। फिर वही वाली चीज़ आ जाएगी कि एपीआई द्वारा सत्यापित कराने में उन्हें 15 दिन का समय लगेगा, ठीक है ना। और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र पोर्टल पर तैयार करने में 7 दिन का समय, मतलब इसमें टोटल 75 डेज लग रहे हैं, ठीक है। 75 डेज, वही मैंने कहा ना, कम से कम 2.5 महीना, 2-2.5 महीने, ठीक है। तो आपका भी ज़्यादा समय नहीं है, थोड़ा निराश मत होना, आपको भी आने वाली है, जिनके शहर में नहीं आई है, ठीक है, जिसके जनपद में नहीं आई है वो भी परेशान ना हो, आ जाएगी, ठीक है। नोट क्या है थोड़ा सा पढ़ लीजिए। उपरोक्त शेष 31 जनपद द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि को पोर्टल पर आगे बढ़ाने के लिए जनपद द्वारा आवश्यकता अनुसार अंतिम तिथि समाप्त होने से पूर्व ही नियमानुसार जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त अंतिम तिथि को 10 दिवस है तो आगे बढ़ाया जा सकेगा। मतलब अगर कोई दिक्कत होती है तो 10 दिन तक और आपको आगे बढ़ा दिया जाएगा उस काम को। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता चयन प्रक्रिया से संबंधित निदेशालय द्वारा पूर्व में निर्गत निर्देश पत्र संख्या जो थी 1748 दिनांक 6/3/24 को ये आई थी, उसका अनुसरण करते हुए निर्धारित समय सारणी के अनुसार भर्ती प्रक्रिया आपकी संपन्न कराना, मतलब यहाँ पर सुनिश्चित किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी पूरा नोटिफिकेशन था। देखो हम आपके लिए हर तरह से प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम आपको समझा दें। अगर आपको उम्र सीमा, सैलरी, अगर कुछ भी थोड़ा बहुत डाउट है तो आप हमारी पुरानी वीडियोस को देख लीजिए। और पुरानी वीडियोस में बच्चों ने प्रश्न किए थे, उसमें कुछ कमेंट्स होंगे, उनमें मैंने रिप्लाई दिया होगा। तो आपका कोई कमेंट हो, कोई मतलब क्वेश्चन हो, तो एक बार कमेंट बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपका जो क्वेश्चन हो पहले ही किसी बच्चे ने मुझसे पूछ लिया हो और मैंने आंसर दे दिया हो। अन्यथा अगर आपकी कोई ज़रूर ऐसा प्रश्न है जो उसमें नहीं दिया है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों मुझे भी टाइम एडजस्ट करना होता है। मेरे पास में इतने सारे कमेंट होते हैं कि मैं रिप्लाई देते देते थक जाती हूँ। और थकने की बात ये नहीं, मैं ये कतई नहीं कहती हूँ आप कमेंट ना करें, आप मेरे बच्चे हो, आपसे ही मेरा चैनल चलेगा आगे। लेकिन बात यह है कि अगर आपको कमेंट में आंसर मिल जाता है तो आपका भी टाइप करने में समय बचेगा और मेरा भी, क्योंकि समय जो है बहुत अनमोल है और सबको समय का सदुपयोग करना चाहिए, ठीक है। तो आज मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, लेकिन आप परेशान मत होना। जिन शहरों में आई है, जिन शहरों में नहीं आई है, उसकी लिस्ट मैं कोशिश करती हूँ, अगर पोर्टल पर मुझे मिल जाती है तो मैं आपको जल्द ही ये दे दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद। जाते जाते चैनल को शेयर कर दीजिएगा एक बार सभी फ्रेंड्स लोगों में, खासतौर से गर्ल्स की जॉब है तो गर्ल्स के लिए ज़रूर शेयर करिएगा, वो भी होम साइंस रिलेटेड हो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना, या डीएलएड किया हो किसी ने उसके लिए। तो मिलते हैं कल, धन्यवाद।